हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ओपन स्टडी। दिस इज अनिल जादौन एंड आज मैं आप लोगों को इस छोटी सी वीडियो में बताने वाला हूं कि किस तरह से इंग्लिश लैंग्वेज में आप लोग पीक्यूआरएस यानी कि पैराजंबल्स वाले क्वेश्चंस को मात्र सेकंड्स में 5 से 10 सेकंड में किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। जी हां, 5 से 10 सेकंड में छोटे छोटे से पॉइंट्स होंगे। आपको दो चार पॉइंट, चार ऐसे पॉइंट्स याद रखने हैं जिससे आप किसी भी तरह के पीक्यूआरएस को आप सेकंड्स में सॉल्व कर सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा, कभी भी आप लोगों का क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। ये 100% एक्यूरेसी के साथ काम करेगा। अगर आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो अगर ये चार पॉइंट्स फॉलो करते हैं, ये चार पॉइंट्स फॉलो करते हैं तो आपको कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। आई गारंटी 100% एक्यूरेसी के साथ क्वेश्चन सही करोगे। कौन कौन से वो चार पॉइंट्स हो सकते हैं जिनसे आप किसी भी तरह के पीक्यूआरएस को सॉल्व कर पाओगे, वो मैं आप लोगों को पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2 ध्यान से सुनते चलिएगा, ठीक है। और वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आता है तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों तक पहुंचा देना। सबसे पहला काम होता है, अगर किसी को यह नहीं पता है कि पीक्यूआरएस क्या होता है उसको वो भी बताऊंगा, ठीक है। और क्वेश्चंस भी कराऊंगा, यहां पर मैं आपको लाइव एग्जांपल भी दूंगा, उसको सॉल्व करा के बताऊंगा, ठीक है। लुक एट द ऑप्शन फॉर 5 सेकेंड। पहला जो काम आपको करना है वो आपको क्वेश्चन को पढ़ने से पहले, क्वेश्चन को मत पढ़ो, क्वेश्चन के ऑप्शन तक पहुंचो, उसके ऑप्शंस पे एक एक सेकंड में नजर मारो। मतलब 5 सेकंड के अंदर आपको चार ऑप्शन चेक करने हैं। वो क्यों सर? उसमें आपको ये चेक करना होता है कि पहले नंबर पर कौन सा पैराग्राफ दे रखा है ऑप्शन में। अगर कोई ऑप्शन में नहीं है तो फिर उसको आप लोग दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे अभी मैं आपको प्रैक्टिकली समझाऊंगा एग्जांपल देके। पहला काम आपको करना है, हमेशा अपने ऑप्शंस को चेक करना है, उसका पहला वाला पैराग्राफ चेक करना है कि पहले नंबर पर कौन कौन से दे रखे हैं ऑप्शन में, ठीक है। जो नहीं है उसको एलिमिनेट कर देंगे, वो उसका भी तरीका बताऊंगा। दूसरा काम होता है, हमेशा आपको पैराग्राफ का जो इंट्रोडक्टरी पार्ट होता है ना मेरे भाई, उसको सबसे पहले नंबर पर रखना होता है। पैराग्राफ का जो भी पहला सेंटेंस होता है वो हमेशा इंट्रोडक्टरी पार्ट होता है। सर ये इंट्रोडक्टरी पार्ट क्या होता है? आप कह सकते हैं सब्जेक्टिव पार्ट। क्या बोल सकते हो मेरे भाई? सब्जेक्टिव पार्ट, जिसके अंदर किसी एक नाउन या प्रोनाउन की मेनली बात होती है, सब्जेक्टिवली बात होती है, उसको हमें सबसे पहले नंबर पर रखना होता है। और या फिर आप बोल सकते हैं नाउन सेक्शन, मतलब एक ऐसा पैराग्राफ जिसमें नाउन दे रखा होता है। जो नाउन सेक्शन होता है वही सब्जेक्टिव सेक्शन होता है, वही हमारा जो है इंट्रोडक्टरी सेक्शन होता है। तो उसको हमेशा पहले वाले नंबर पर रखा जाता है। पहला सेंटेंस वही होता है। अब दूसरा सेंटेंस क्या होगा? अगर आपके दिमाग में ये नहीं आ रहा, जैसे मान लो दो सेंटेंस में सब्जेक्टिव पार्ट दे रखा है, या दो पैराग्राफ, दो सेंटेंसेस ऐसे हैं जिसमें नाउन दो जगह दे रखा है, तो उसमें अगर आपको कंफ्यूजन हो रही तो उसके बाद तीसरा पॉइंट काम आता है। आपको कुछ नहीं करना, फिर तीसरे नंबर पे आपको करना है अपने अप्रोप्रिएट सेंटेंसेस को कनेक्ट करना है। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि इंट्रोडक्टरी पार्ट कौन सा है और दो दो सेंटेंसेस में अगर नाउन दे रखे हैं, तो आपका फिर तीसरा वाला पॉइंट काम आता है। वहां पर आपको पेयर्स बनाने होते हैं। एक सेंटेंस के बाद दूसरा जो सेंटेंस होता है वो कनेक्टेड होता है, कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज से ज्वाइंट होगा, कनेक्टेड होगा, उसके लिए आप लोगों को पेयर्स बनाने होते हैं। तो तीसरा काम होता है ज्वाइन अप्रोप्रिएट सेंटेंसेस एंड मेक द पेयर्स। आपको सेंटेंसेस के पेयर्स बनाने, ठीक है। जैसे ही तीसरा काम कंप्लीट होता है, फिर जो सबसे ज्यादा जरूरी काम होता है वो होता है आपका फोर्थ वाला पॉइंट। इसके बिना आप किसी भी तरह के क्वेश्चन, चाहे वो पीक्यूआरएस हो या कोई दूसरा क्वेश्चन हो ऑप्शन वाला, उसको सॉल्व नहीं कर सकते। और अगर कर भी सकते हो तो उसके गलत होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। एलिमिनेशन में टाइम बच जाता है। ये आप लोगों का फोर्थ पॉइंट होता है, एलिमिनेट द ऑप्शंस। इतना करने के बाद सीधे सीधे ऑप्शन पे पहुंचो, ऑप्शंस को एलिमिनेट करो और क्वेश्चन का आंसर कर दो, ठीक है। एलिमिनेट क्या होता है? किसी भी ऑप्शन को मिटाना, यहां से खत्म करना, जो आपका आंसर हो ही नहीं सकता उसको वहां से रिमूव कर दो। तो एक बार फिर से रिवाइज करूंगा। पहला पॉइंट, ऑप्शंस की तरफ 5 सेकंड्स के लिए देख लो, उसके बाद इंट्रोडक्टरी पार्ट चूज कर लो, उसके बाद आप लोगों को पेयर्स बनाने हैं, और फोर्थ पॉइंट होता है एलिमिनेट द ऑप्शंस एंड आंसर द क्वेश्चन। अब मैं आपको प्रैक्टिकली समझाता हूं। कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के दिमाग में आ रहे होंगे, कुछ डाउट्स कि सर पहली बात तो हमें ये नहीं पता कि पीक्यूआरएस होता क्या है। तो उनको मैं आपको बता दूं, पीक्यूआरएस होता है पैराजंबल्स बोल सकते हैं, या फिर आप बोल सकते हैं जंबल्ड सेंटेंसेस, आप बोल सकते हैं सेंटेंस रीअरेंजमेंट, आप बोल सकते हैं पीक्यूआरएस, आप बोल सकते हैं एक्स वाई जेड, कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है। तो इनको हम लोग बोलते हैं, इसमें क्या होता है, एक पैराग्राफ होता है जिसको हम 3 से 4 या 5 या 6 सेंटेंसेस में डिवाइड कर देते हैं, और उसमें से सारे के सारे सेंटेंसेस को जंबल्ड फॉर्म में लिख देते हैं आगे पीछे करके। उनको दोबारा से अरेंज करके आपको एक एक्चुअल मीनिंगफुल पैराग्राफ बनाना होता है, और उस पैराग्राफ को सही से अरेंज करके आंसर करना होता है, जिसके ऑप्शंस हमारे नीचे दे रखे होते हैं, ठीक है। बैंकिंग में अगर आप लोग सॉल्व करते हो तो उसमें 6-6 सेंटेंसेस होते हैं, और एसएससी के सारे एग्जामिनेशन
जिसमें 4 ऑप्शन होते हैं PQRS या ABCD इस तरह से, और जो डिफेंस के छोटे मोटे एग्जामिनेशन होते हैं या MTS का या इस तरह के एग्जामिनेशन होते हैं उसमें 3 सेंटेंस दिए जाते हैं, या तो PQRS, PQR या फिर ABC या फिर XYZ या 1 2 3 ऐसे लगे होंगे। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को हम लोग मात्र सेकंड्स में कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले आप लोगों ने अपने ऑप्शंस पे नजर मारी, ए है स्टार्टिंग में, सी है स्टार्टिंग में, सी है स्टार्टिंग में, डी है, मतलब बी नहीं है, तो ये वाला सेंटेंस स्टार्टिंग में नहीं आ सकता, या तो सी या फिर डी या फिर ए आ सकता है। ठीक है, तो सेंटेंस या तो यहां से शुरू हो सकते हैं, यहां से या यहां से। ये तो मैं आपको समझा रहा हूं, इतना टाइम इसलिए लग रहा है, मैं तो सेकंड्स में कर दूंगा। देखो अगला क्वेश्चन जो है मैं तुरंत आंसर टिक करूंगा, देखना। ठीक है, अच्छा इट जो है वो प्रोनाउन है, द यूएसए जो है ये नाउन है, द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ये भी नाउन है। अब ये इसकी एब्रिविएशन फॉर्म है यानी कि शॉर्ट फॉर्म है, और ये आपकी क्या है, ब्रॉड फॉर्म है, मतलब कि बड़ी फॉर्म है। एक ही नाम जो है, पहले मेन नाउन जो होता है इन दोनों में से आपके हिसाब से क्या होना चाहिए भाई, यूएसए बाद में आएगा या पहले यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका आएगा? भाई इसका मेन नाम ये है, इसको शॉर्ट फॉर्म में यूएसए लिखा है, तभी तो आप दोबारा से यूएसए बोलोगे। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा ये क्या होगा भाई साहब, ये सबसे पहला यानी कि इंट्रोडक्टरी पार्ट आपका डी ऑप्शन होगा। अब डी ऑप्शन कहां पर है, सिर्फ एक ही ऑप्शन में है स्टार्टिंग में, अगर इसके अलावा दूसरे ऑप्शन में भी डी होता तो हम पेयर बनाते, और अगर आप लोगों को डी पहले ऑप्शन पर मिल ही गया है जिसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, तो वैसा ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। आप लोग डी आंसर टिक करके आगे बढ़ जाओगे। अच्छा इसमें आप कहोगे कि सर इसमें तो आपने 10 से 15 20 30 सेकंड लगा लिए, ये मैं आपको समझा रहा हूं भाई साहब कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, कैसे अप्लाई करते हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में मैं आपको इतना टाइम नहीं दूंगा, और देखो 5 सेकंड से पहले पहले क्वेश्चन का आंसर कर दूंगा। सबसे पहले मैंने कहा, देखो अगला क्वेश्चन, ये इन है, ये आपका ल्यूनर है, ये अदर है, ये सम है। ऑप्शन नंबर क्यू से स्टार्ट होगा, क्यू से सेंटेंस सिर्फ एक ही स्टार्ट हो रहा है, एक येरा एक येरा। अब क्यू के बाद मुझे एस लगाना है या पी लगाना है, तो देखो क्यू कहां है, येरा, ल्यूनर के बाद में चाइना आएगा यानी कि पी। अब क्यू आएगा, ये आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। तो मेरा तो आंसर हो गया। अब आप कहोगे कि सर ये कैसे आया, तो देखो ध्यान से सुनिएगा। ल्यूनर जो है ये आपका इंट्रोडक्टरी पार्ट है, क्योंकि ये एक आपका ओकेशन है। क्या है ये, एक ओकेशन है, एक फेस्टिवल बोल सकते हैं, एक नया साल के रूप में मनाया जाता है। ल्यूनर एक फेस्टिवल है, कहां पर मनाया जाता है, ये एडवर्ब ऑफ प्लेस दे रखा है, कहां पर भाई, चाइना में। तो ये आपका इंट्रोडक्टरी पार्ट है, और ये आपका 5 फरवरी को नए साल के रूप में मनाया जाता है, कहां पर, चाइना में। तो भाई इसके बाद इसका आना कंपलसरी है। क्यू से 2 सेंटेंसेस स्टार्ट हो रहे हैं, लेकिन इसका पेयर बनाना कंपलसरी है, क्योंकि बिना पेयर के आप क्वेश्चन का आंसर नहीं कर सकते। तो आपको क्यू के बाद पी लगाना पड़ेगा, क्यू के बाद पी सिर्फ एक ही ऑप्शन में, वो है बी ऑप्शन। तो आंसर आपका हो जाएगा बी। आगे बढ़ जाओ नेक्स्ट। इस वाले क्वेश्चन को अगर आप लोग करना चाहोगे, देखो इन से सेंटेंस शुरू नहीं हो सकता, इन से नहीं हो सकता है, इट से नहीं हो सकता। फ्रस्ट्रेशन इज अ नाउन, और फ्रस्ट्रेशन यानी कि आर कहां पर है, यहां पर है, और कहीं पर नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी योर राइट आंसर। कितने सेकंड लगे भाई, मात्र 5 सेकंड लगे। कितने सेकंड लगे भाई, मात्र 5 सेकंड, और उससे भी कम। अब आप कहोगे कि सर कैसे कैसे आया, बता दीजिए। देखो इट जो है वो एक प्रोनाउन है जो कि फ्रस्ट्रेशन के लिए यूज किया जा रहा है, तो इट तो पहले नंबर पर आएगा नहीं। ठीक है, पहले नाउन आता है, उसके बाद प्रोनाउन आता है। अच्छा, इन सम और इन अदर, इनसे कभी सेंटेंस स्टार्ट होगा नहीं, क्योंकि इंट्रोडक्टरी पार्ट नहीं है, तो आपका फ्रस्ट्रेशन से ही सेंटेंस शुरू हो सकता है। अगर 2 ऑप्शन ऐसे होते जहां पर आर से सेंटेंस शुरू हो रहा होता, तो हम पहले ये वाला सेलेक्ट करते, फिर उसके बाद में हम लोग क्या करते, इसके अलावा पेयर बनाते, फिर हम लोग आंसर करते। तो यहां पर अभी पेयर बनाने की जरूरत नहीं पड़ी हमें, तो ऑप्शन नंबर 1। लास्ट क्वेश्चन और चेक कर लेते हैं जरा, इसका भी आप लोगों को 5 सेकंड से पहले जवाब देना है, थोड़ा सोच के देखिएगा। ठीक है, देखो भाई अगला क्वेश्चन है आपके लिए ये रहा, नेक्स्ट। 5 सेकंड हो गया भाई, हो गया, बस 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 बस। देखो ये रियल पर्पस है, जब पहले पर्पस की बात हो चुकी होगी। ही प्रोनाउन है, इट प्रोनाउन है, मैन जो है नाउन है, इंट्रोडक्टरी पार्ट क्या हो जाएगा, आर। ढूंढो कहां पर है आर, ये रहा। एक ही ऑप्शन है जहां पर स्टार्टिंग में आर, ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर, आपका राइट आंसर। अब आप कहोगे कि सर कैसे आया, तो ध्यान से सुनिएगा। मैन नाउन है, ये इसके लिए इट कभी आ नहीं सकता है। पेयर भी बनाओगे तो ध्यान से सुनना, मैन के बाद ही आना चाहिए, क्यू के बाद, सॉरी आर के बाद क्यू आना चाहिए, आर के बाद क्यू आना चाहिए। देखो आर के बाद क्यू आ रहा है, मैन के बाद ही आ रहा है, तो यहां पर पेयर भी बन गया। अगर यहां पर मान लो ऑप्शन 2 भी होते जिसमें आर से शुरुआत होती, तो यहां पर क्यू, आर के बाद क्या आ जाता, क्यू। आर के बाद क्यू कहां पर, ऑप्शन नंबर सी में। अच्छा, यहां पर द रियल पर्पस किस चीज का होगा, पर्पस की बात पहले कहीं ना कहीं हो चुकी होगी, जैसे यहां पर पी जो है क्यू के बाद में, तो क्यू ढूंढ लो, ये रहा। तो इसमें कहीं ना कहीं पर्पस की बात या किसी दूसरी चीज की बात हो चुकी होगी, तभी पर्पस की बात होगी। तो रियल पर्पस जो है वो इंट्रोडक्टरी पार्ट नहीं हो सकता। सीधा सीधा सा आंसर आप लोगों का सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और इस तरह की बढ़िया बढ़िया वीडियोस और क्लासेस के लिए आप लोगों को ओपन स्टडी चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, और किसी को भी पेड बैच लेना हो तो ओपन स्टडी एप्लीकेशन भी डाउनलोड करना पड़ेगा। बाकी आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।